शुरू करो रामायण, ले प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सिया बोल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुजसरत अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाए सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखने मन जय करे प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन मन मांगे बरेहु, सिया राम पद पदम सनेहु। मिलय के रात कोल बनवासी, बेखा न सबट जते उदासी। और मन ही मन ये वरदान मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि बनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और व्रत मिलते हैं। करे प्रणाम पूछे जयते ही, के बन लखन राम बेदेही। ते प्रभु समाचार सब कहिए, भरत देख जन्म फल लए। उनमें से जिस तिस ने प्रणाम करके पूछते हैं, लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। देखिए, भरत जी सभी वनवासियों से पूछते हैं, रामचंद्र जी किस जी स्थान पर ठहरे हुए हैं, हमें उनका पता बता दीजिए। तो सभी स्त्री पुरुष उनको पता बताते हैं और वो अपने मन में बहुत खुश होती हैं, स्त्रियां और पुरुष, कि हमें तो भगवान के दर्शन हुए और उनके भाइयों के भी दर्शन हो गए। जे जन कहे कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। ये विध बूझत सब सुबानी, सुनत राम वनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तेई बासर बसे प्रात ही, चले सुमेर रघुनाथ। रामा चले सुमेर रघुनाथ, राम दरस की लालसा। भरत सरस सब साथ, सिया बोले राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुजसरत अजीर बिहारी। उस दिन वही ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होए सब काहू, फरक है सुखद बिलोचन बाहू। भारत सहित समाज उछाऊ, मिले राम मिटे दुख दाऊ। सबको मंगल सूचक सगुन हो रहे, सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाए सने सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग डग डग डोले, बेहबल वचन प्रेम बस बोले। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मंद्रा से छके प्रेम के मत वाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शीतल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस बेहल वचन बोल रहे हैं।
राम सकाते समय दिखावा, सेल सरो मन सेज सुहावा। जासु जासु समीप सरत पै तीरा, सिय समेत बसे दऊ वीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देख कर सब दंड प्रणामा, कह जय जानके जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेम ते समय जस, तस कह सके न सोए सुरामा। कह सके न शेष, कबे अगम जिमें ब्राह्मण सुख, मम मलिन जने सुसियावल राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुजसरत अजीर बिहारी। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहिंसा और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मांड है। सकल सने शिथिल रघुबर के, गए को सदोय दिन कर डग से। जल थल देख बसे निस बीते, कीन मगवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। वहाँ राम रजनी अब शेषा, जाके सिय सपन सब देखा। सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी की रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो समान सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतल है। देखिए इधर वह पास में पहुंचने वाले हैं। इधर रात में सीता जी स्वप्न देखती हैं और स्वप्न में देखती हैं कि भरत भैया, शत्रुघ्न भैया और सभी माताएं और नगरवासी हमारे यहाँ मिलने के लिए आ रहे हैं। देखिए किस तरह से स्वप्न होने लगे। सकल मलिन मदन दिन दीन दुखारी, देख सास नयन आरी। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस में हो गए। देखिए अपने की सुन के श्री रामचंद्र जी को कितना खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। जिस तरह से वो देखते हैं, स्वप्न की बातें सुनते हैं माताओं के बारे में, तो वह कितना मतलब परेशान हो जाते हैं, आंखों में आंसू भरे आते हैं। लखन सपन ये नीक न होई, कठिन को चाह सुनाए कोई। अस कहे बंधु समेत नहाने, पूज पुरार साधो सन माने। और बोले लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण सुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा।
ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं को सम्मान किया। सनमानेश्वर सुने बदी बैठे उत्तर दिश देहत भये, नर धूर खग मृग भूर भागे बेकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक के कारण काचित सचकित रहे, सब समाचार किरात को लहे आए ते अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, रामचंद्र जी ये देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कौल भीलनी आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बेन मन प्रमोद तन पुलक भरे, रामा प्रमोद तन पुलक भरे, शरद सरोवर नैन तुलसी भरे, सने जल सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमांसुओं से भर गए। बहुर सोच बस भेष्य बनु, कारण कवन भरत आग बनु, एकाहे अस कहा बोरी, सैन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी उन्हें सोच के बस हो गए, भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगी सेना भी है। देखिए, रामचंद्र जी को एक भीलनी ने आकर के बताया था कि तुम्हारे भाई भरत और शत्रुघ्न और उनके साथ में बहुत सारी सेनाएं आ रही हैं। तो रामचंद्र जी सोच में पड़ गए। सो सुन मैं बात सोचू, तप तो बचे तो बंधु सकोचू, भरत स्वभाव समझ नहीं माई, प्रभु चित हित स्थित पावत नाही। यह सुनकर रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। उधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत का संकोच। भरत के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री राम जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। समाधान तब भाया जाने, भरत कहे महो साध सयाने, लखन लखऊ प्रभु हृदय खबारू, कहत समय समनीत विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और समाज के सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण ने देखा कि प्रभु राम जी के हृदय में चिंता है, तो वह समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिन पूछे कछु कहे गोसाई, सेवक समय न ठीठ ठिठाई, तुम सर्वज्ञ सर्वमन स्वामी, आपन समझ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ठिठाई करने से ठीक नहीं समझ जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है। इसीलिए यह मेरा कहना ठिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ में श्रोमणी हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ हृदय सुट सकल चित, शील स्नेह निधान, रामा शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रीति त्यज्य, जाने आप समान सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुज सरत अजिर बिहारी,
हे नाथ, आप परम सुहृदय, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाए प्रभुताई, मूठ मोह बस होए न जनाई। भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। परंतु मूठ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोह बस अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देती है। भरत नीति प्रयाण साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आज राम पद पाई, चले धर्म मर जात मिटाई। कुटिल कुबंध को अवसरता की, जाने राम बनवासी का की। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देख और उन यह जानकर राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं। कर कुमंत्र मन जाए समाजू, आए करे अंकट राजू। कोट प्रकार कल प्रकुट लाई, आए दल बटोर गौ भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कष्ट करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जे हो तन कपट को चाली, के सुहात रत बाज गजाली। भरत दोष देखो जाई, जग बोराए राजपत पाई। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। सचिगुरु त्यागामी धनुष, चढ़े भूमि सुरजान। रामा चढ़े भूमि सुरजान, लोक वेद ते विमुख धम न बेन समान। सिया बल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चंद्रमा गुरु पत्री गामी हुआ राजा सनेउस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु रघुनाथ प्रसंकु, के नसराज मत दीन कलंकु। भरत की नय उचित उपायु, रिपुर नरंज नखराहु रखाऊ। सहस बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋतु को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। राहुल, हाँ भाई, मैं रामायण को यही विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी, आप कल सुनिए।